में हड़कंप मचा हुआ है। खुद डीआईजी अलीगढ़ ने शराब से 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। शराब से मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती दिखाई है। आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर सरकारी ठेके से शराब ली गई है तो ठेका सीज किया जाएगा। दोषियों पर एनएसए लगेगा। साथ ही जांच के बाद दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और उससे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। शराब से 8 की मौत हुई है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई है डीआईजी अलीगढ़ के द्वारा। दोषियों पर एनएसए होगा और उनके खिलाफ उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि उन्होंने करसुआ देसी शराब के ठेके से शराब खरीदी थी और उसे पीने से उनकी मौत हुई है। मिलायो कछु कौन ने? ये ठेका वाले ने। ये ठेका पे थे। करसुआ का ठेका है। कब पी थी उन्होंने? रात है। और ये करसुआ गांव है, यहाँ ठेका है शराब का। 2-3 दिन से यहाँ ऐसी शराब बिक रही है जिससे पी के लोग बीमार हुए हैं। यहाँ कई डेथ है गई। पड़ोस के गांव में है गई, लोग अंधे है रहे, मर रहे हैं। 10 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 4-5 प्लांट के ड्राइवर खत्म है गए। 3 या गांव में मौत है गई। 10 लोग हॉस्पिटल में। वहीं अलीगढ़ डीआईजी दीपक कुमार ने 8 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, इस बात की पुष्टि की है। जो सूचना आई है कि जो अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस की ऑलरेडी टीम एसएसपी के नेतृत्व में खुद बनी हुई है और उसमें जो इसका ऑनर था यहाँ का, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो यहाँ शराब देने वाला जो ठेकेदार था जिसकी दुकान से शराब खरीदी गई सरकारी ठेके से, उसको कहाँ से सप्लाई हुआ, इस चेन को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि सीएम योगी ने अलीगढ़ में शराब से मौत मामले में फौरन संज्ञान लिया और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये इस प्रकार की कोई भी घटना आती है तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पे कार्रवाई करती है और कठोर कार्रवाई करती है। उस पे एनएसए भी लगता है, पूर्व में भी देखा गया है। और जो क्षतिपूर्ति भी होती है वो भी उन लोगों के माध्यम से, उनके जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों से पूरी करी जाती है। तो इस पे कार्रवाई फिर होगी और कार्रवाई के साथ उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। जो भी कानून है उसके तहत उन लोगों को बुक भी किया जाएगा। बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मेनका चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ऋषभ, आपके पास आएंगे। बताइए, शराब कांड लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अलीगढ़ में 8 की मौत हो गई है। कब कार्रवाई होगी, कब एक्शन लिया जाएगा? अनुपम, देखिए, जब अवैध शराब 2 तरह से बेची जाती है। सबसे पहला वो जो सरकारी ठेके से ना बिकी हो, कहीं कोई अपमिश्रित कर रहा हो उसको, और सबसे गंभीर मामला तब हो जाता है जब सरकारी ठेके से बिकी हुई शराब से लोगों की मौत हो जाती है और इस बात की पुष्टि होती है कि शराब ये मिलावटी थी या जहरीली थी। तो ऐसे में पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लग जाता है। रही बात पुलिस की, पुलिस के पास आमतौर पर यह अधिकार नहीं होता है कि वो सरकारी शराब के ठेकों की चेकिंग कर सके। उसको आबकारी के विभाग के लोगों को अपने साथ रखना होता है चेकिंग और छापेमारी के दौरान। अब ये जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है आबकारी विभाग के लोगों की अगर सरकारी ठेके से शराब बिकती है और उससे लोगों की मौत होती है। हमने पंचायत चुनाव का एक पूरा दौर देखा, उस दौरान प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ और पश्चिम के कई जिलों में अवैध शराब से मौतें हुई। इस बात की पुष्टि हो गई पंचायत चुनाव के दौरान अवैध शराब, जहरीली शराब और शराब बांटी गई। लेकिन अब ये अलीगढ़ से जो इतनी बड़ी घटना हुई, 8 लोगों की मौत हो गई, 2-3 लोग अभी भी गंभीर हैं, इस बात की पुष्टि हो जाती है, मुहर लग जाती है कि ये एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। ये इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है जो कि सरकारी शराब के ठेकों से बिकवाया जा रहा है। ठेके वाले किन हालातों में ये कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जैसा मुख्यमंत्री की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं, एनएसए की कार्रवाई लगाई जाए, गैंगस्टर किया जाए, गैंगस्टर 14(1) के तहत इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए और जब्त की गई प्रॉपर्टी को बेचकर
वो जो पीड़ित हैं उन लोगों को दी जाए। एक शुरुआत जरूर करने की कोशिश की गई है ताकि पीड़ितों तक ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद पहुंच सके। बिल्कुल, बड़ी बात करें। मेनका के पास मैं आऊंगा ऋषभ, जाहिर तौर पर मेनका, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में शराब से मौतें हो चुकी हैं, तब भी सख्त एक्शन की बात आई। आखिर क्या कारण है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से या फिर इस तरह के लोग जो है फलते फूलते रहते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है, लेकिन लोगों की जान जाती है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि सख्त एक्शन के बाद भी सरकार के सारे जो जितने भी कड़े रुख लिए गए सरकार की ओर से, उसके बाद भी बार बार अलग अलग जिलों से इस तरह की वारदात सामने आती रही है। और अनुपम, आपको बता दो, 21 मई तक की बात करें, मई के महीने अभी की ही हम बात करें, तो ये तो 3 गांव हैं अलीगढ़ के जहां का मसला अभी सामने आया है, करछुआ, अंडला और छेरत। हालांकि जो जिक्र हो रहा है, 8 लोगों की मौत की बात हो रही है, ये करछुआ और अंडला गांव के हैं, लेकिन छेरत में भी कुछ गांव वाले ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 3 लोगों की कम से कम शराब पीने से मौत हुई है। पुलिस की टीम अब पहुंची है वहां और गांव वालों का यह कहना है कि बीते 1 हफ्ते में 10 से ज्यादा मौत हो चुकी है। बिल्कुल, मिलकर रोकूंगा इस वक्त बातचीत करने के लिए अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रभूषण जी, क्या जानकारी आप न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को दे पाएंगे? कितनी मौतें अब तक हुई और आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? अभी तक जो जानकारी आई है उसमें सबसे पहले प्रारंभिक सूचना हम लोगों की करसुआ की थी और करसुआ में 2 ट्रक ड्राइवर और 3 लोगों के मरने की खबर थी शराब पीने से। इस पर हम लोगों ने भ्रमण किया। फिर बाद में एक सूचना अंडला से आई कि वहाँ भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हालांकि उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, उसके बाद ही पुष्टि होगी वो शराब से हुआ है। अभी बाद में जो है छेरत की सूचना मिली है जी, छेरत में भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है शराब पीने से। तो मजिस्ट्रेट हमारे वहाँ पहुंच गए हैं, पुलिस भी पहुंच गई है। एक आदमी की मृत्यु की सूचना है, बाकी 2 लोगों को गांव के लोग खुद उसका क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन डीएम साहब, सवाल यहाँ पर यह कि सरकारी ठेके पे शराब कहाँ से आई थी, कौन लोग लेकर के आए थे, क्या कोई इलीगल तरीके से इसकी सप्लाई होती थी, ये सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये चीज आ रही है संज्ञान में, क्योंकि जो बिक्री हुई है वो सरकारी ठेकों से हुई है और ठेकों को सील कर दिया गया है। जो स्टॉक वहाँ पे मिला है उसका सत्यापन जब हम लोगों ने कराया तो बिल्कुल बार कोड उनका जो हेलोग्राम है वो वही है जो डिस्टिलरी से इशू हुआ है। तो इस समय जो माल है उसमें तो कहीं मिलावट की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन चूंकि ग्रामीणों से पूछताछ और बाकी लोगों से जानकारी पर ये पता चला है कि गांव में की ठेके से ही शराब बिकी है, तो इसका मतलब यह है कि इलीगल तरीके से कोई ना कोई जो सेल्समैन या जो भी ठेकेदार हैं उन्होंने इस तरह की का काम किया है। और गांव में करसुआ में हमें 3-4 पाउच भी मिले हैं जिनका मिलान हमारे सरकारी होलोग्राम से नहीं हो रहा है। चंद्रभूषण जी, आप जिले के जिलाधिकारी हैं, क्या एक्शन इसमें ले रहे हैं, क्या कार्रवाई अब तक कर रहे हैं? इसमें हमने अपने स्तर पे हमारी जो एक्साइज की पूरी टीम वहाँ जांच कर रही है और उसके साथ साथ पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है और पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी हम इसके अंदर तक पहुँच जाएंगे कि इसमें कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है और क्या, और उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। बिल्कुल, चंद्रभूषण सिंह जिलाधिकारी अलीगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बड़ी खबर पर। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही। चंद्रभूषण जी, सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है, अगर आबकारी टीम कार्रवाई कर रही है, अगर सक्रिय है, तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आनी चाहिए। अब ये इसका कोई न कोई जो भी लिंक होगा निकल के आएगा, क्योंकि हम लोग अलीगढ़ में लगातार पिछले 3 वर्ष से तो मैं ही यहाँ पे हूँ, तो मैंने लगातार टीमें बना करके चेकिंग किया है और जहाँ भी किसी प्रकार से शिकायत मिली है वहाँ पे दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। अब ये चुनाव, पंचायत चुनाव के दौरान या उसके बाद कहाँ से आई, कैसे आई, ये पूरी चीज निकल के आ जाएगी शाम तक। हमने एसएसपी से बात कर लिया है, वो हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, कुछ लोग उठा भी लिए हम लोगों ने और उनसे पूछताछ करके पूरा लिंक निकाल करके कार्रवाई कर देंगे। क्या माना जाए, अलीगढ़ में कोई शराब का या अवैध शराब का कोई सिंडिकेट काम कर रहा है जिस पर गाज गिरना या जिसको पकड़ना बेहद जरूरी है? ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, पर उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, पर वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ सबूत और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, सरकारी ठेकों से बिक्री हुई है, जो लाइसेंस धारी है वो इसके लिए जिम्मेदार है और उसी के खिलाफ नेम्ड FIR भी हो रही है। उसमें से 2-3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, तो इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ से आई और किसने सप्लाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, मेनका चौधरी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई थी न्यूज रूम से और ऋषभ मणि तमाम अपडेट्स दे रहे थे। तो जिलाधिकारी बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं
और किस तरीके से यहां पर जो दोषी लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है टीमें पुलिस की और आबकारी विभाग की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या पुलिस की और आबकारी की मिली भगत के बिना इतना सब ये गोरख धंधा चल सकता है? आगे बढ़ते हैं। फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा अपने एक विवादित और अमर्यादित बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे कथित तौर पर बीएसपी की प्रमुख मायावती पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। I think I'll tell a very dirty joke. We take it too seriously. She's walking along the street with two kids, two boys, and there was a man like our man here. He asked her, "Are they twins?" She said, "No, no, no, he's 4, he's 8.